के दौर में पीड़ित माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान ही नहीं। वही मीडिया की बात करें तो टीआरपी की मजबूरी में चंद बिकाऊ मीडिया ने खबरों की भी हत्या कर रखी है और मजबूर मां की दास्तान को जिम्मेदारों तक नहीं पहुंचाया गया। ना ही इंसाफ के लिए सही ढंग से कार्यवाही के लिए मजबूत सवाल खड़े किए गए। इस बात की जानकारी जैसे ही खबर 100 के ब्यूरो रिपोर्टर को लगी तो उन्होंने इस पर पूरी वारदात की जानकारी हम तक पहुंचाई और फिर खबर 100 की टीम ने मिलकर तय किया कि जनता को इस सच्चाई से रूबरू जरूर कराएंगे और कुछ मजबूत सवाल जरूर पूछेंगे। क्या ये ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा है? क्या ऐसे ही हर मां अपनी मजबूरी के चलते दम तोड़कर दर दर भटकने को मजबूर है ऐसे छिंदवाड़ा में? क्या कमलनाथ ऐसे ही छिंदवाड़ा विकास मॉडल की बात कर रहे थे? खैर, छिंदवाड़ा के हरई पुलिस प्रशासन पर एक बड़ी लापरवाही या सांठगांठ का कह सकते हैं हम आरोप लगा है, लेकिन कोई जिम्मेदार तैयार नहीं है इस मामले की सुध लेने को। क्या यही है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का छिंदवाड़ा विकास मॉडल? आइए आपको बताते हैं क्या है उस लाचार मां की मजबूरी की पूरी दास्तान हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के हरई में पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप खड़े हुए हैं। हत्या को आत्महत्या में तब्दील करने का पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों पर आरोप है। पीड़ित मां के अनुसार बेटे गौरव गुप्ता के मर्डर को एक्सीडेंट का नाम दिया गया। सांठगांठ करके उसे दबाने की कोशिश की गई। हमारी जो जानकारी है आपको बता दें, पूरी वारदात फरवरी 20 की है, यानी कि 2020 की, जहां मासूम बेटे की हत्या को लेकर पीड़ित मां का कहना है कि मेरे बेटे को कुछ दोस्त अपने साथ लेकर गए, उसके बाद बेटे की मौत हो गई, जिसको लेकर पुलिस और डॉक्टरों की मदद से इस पूरे घटनाक्रम को हादसे का रुख देकर मोड़ दिया गया। जांच करने की कोशिश तक नहीं की गई। पीड़ित मां का खुला आरोप पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स पर, और सवाल खड़ा होता है जब 16 साल के मासूम की 18 साल उम्र दर्ज कर दी गई और मृतक के शरीर पर चोटों के निशान थे, फिर आखिर उसे एक्सीडेंट का रुख कैसे दिया गया? डॉक्टर्स की भूमिका पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एक मृतक की मां ममता गुप्ता ने एसपी छिंदवाड़ा को जांच के लिए आवेदन दिया, लेकिन वहां से इस पीड़िता को कोई कार्यवाही तक का आश्वासन नहीं मिला। ऐसे में पीड़ित मां बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की गुहार लगाए पिछले 3 माह से दर दर भटक रही है। उस मां को अब तक एसपी, कलेक्टर से लेकर सारे उच्चाधिकारियों का दरवाजा खटखटाने के बाद कोई राहत नहीं मिली। सारे जिम्मेदार या तो गहरी नींद में सोए हैं या फिर शायद छुपा रहे हैं सच्चाई। मां, मदद और मजबूरी की पूरी दास्तान। गहरी नींद में सोए जिम्मेदार। देखना यह है कि पीड़ित मां की सुनवाई होगी भी या नहीं। कहीं ये मां यूं ही भटकते भटकते अपनी मजबूरी के चलते जिम्मेदारों की गैर जिम्मेदाराना हरकत में दम न तोड़ दे और कहीं न्याय के प्रति उसका विश्वास दम न तोड़ दे। खबर 100 की एक छोटी सी कोशिश है इस मां को न्याय दिलाने की, और हमारा आपसे भी यही निवेदन है कि अगर ऐसा कोई भी मामला आपके संज्ञान में आता है, अगर ऐसी कोई भी वारदात आपके सामने हुई है, ऐसे लोगों को बेनकाब कीजिए। न्याय दिलवाइए उस मां को जो अपने 16 साल के मृतक बेटे के लिए ढूंढ रही है एक सही जवाब, उस बेटे के लिए मांग रही है इंसाफ। पता नहीं प्रशासन और शासन कब अपनी नींद से जागेगा और इस मां की मजबूरी को, इसकी तड़प को देख पाएगा और दिला पाएगा उसे इंसाफ। किस संबंध में यहाँ आप आए हो? मैं अपने बेटे के मर्डर केस की जांच के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं हरई तहसील से हूँ। ममता गुप्ता मेरा नाम है
मेरे बेटा गौरव गुप्ता की मर्डर कर दिया गया है, जिसकी जांच रिपोर्ट डॉक्टर हर्रई और टीआई दोनों द्वारा मेरे को बोलिए दोनों द्वारा मेरे को कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और गुमराह कर रहे हैं और उसको एक्सीडेंट साबित करना चाहते हैं। उसकी जांच के लिए मैं इधर आई हूँ।